अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। ये कहानी है दो छोटी बहनों की। एक का नाम था जन्नत और एक का नाम था मन्नत। बहुत प्यारी बच्चियाँ थीं। एक की उम्र ऐसी होगी 6 साल, दूसरे की उम्र होगी 8 साल। मैं किसी काम से जा रहा था तो ये मुझे एक दुकान के पास सन्नाटे में दुकान के अंदर झांकती हुई नज़र आई। मैंने उन बच्चियों को टोका कि बेटा आप यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हो। तो मुसलमान बच्चियाँ थीं। मेरी दाढ़ी टोपी देख के वो सहमी नहीं और आगे बढ़ने लगी। तो मैंने उनको रोका। मैंने कहा आप कहाँ जा रही हो। तो कहने लगी अंकल हम पेंसिल लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई स्टेशनरी की शॉप मिल जाएगी क्या। तो मैं उनको अपने साथ यानी कि अपने पीछे पीछे मैंने कहा आओ मेरे पीछे पीछे आओ आप, और मैं उनको लेके अपने साथ चल दिया। अब बज़ाहिर मुसलमान बच्चियाँ थीं, मेरा हुलिया भी जो है वो मुसलमानों वाला था, तो उनको लगा कि अंकल शरीफ हैं और उसके घर में भी दाढ़ी टोपी वाले होंगे, उसके दादा अब्बा या और रिश्तेदार। तो कोई अच्छा भोला भाला मुस्लिम चेहरा देख के या कोई दीनदारी चेहरा देख के जो है बच्चों ने मेरे ऊपर फ़ौरन यकीन कर लिया। अब मैं आगे आगे और वो बच्चियाँ मेरे पीछे पीछे। आजकल जो है बच्चों के खोने की खबरें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ख़ास तौर पे दिल्ली शहर के अंदर, क्योंकि हम दिल्ली शहर में रहते हैं और हमारे दिल्ली शहर का माहौल ऐसा है कि रातों को 2-2 बजे तक जो है वो लोग जागते हैं, सड़कों पे बच्चे घूमते रहते हैं। आवारागर्दी कहें, दोस्ताना याराना कहें, या कोई चीज़ लेने निकल रहा है, कोई पेंसिल लेने निकल रहा है। तो हमारे दिल्ली शहर का माहौल तो ऐसा ही है कि वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो बड़े क्या छोटे क्या बाज़ारों में नज़र आते रहेंगे आपको। और शाबाश है इनके माँ बाप के ऊपर कि ये बेधड़क जो है अपने बच्चों को भेज देते हैं किसी भी काम से, छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए। कभी कोई दाल ख़रीदते हुए बच्चे नज़र आते हैं जनरल स्टोर पे, कभी कोई ब्रेड, कोई अंडा, कोई कॉपी पेंसिल। ये एक हमारे माशरे में एक बीमारी है कि भाई बच्चा बराबर वाली दुकान तक तो जा रहा है, चलो भेज दो। आज की ये ख़बर है कि हमारी ही गली का एक बच्चा जो है वो गायब हो गया और उसके जो है फ़ोटो पूरे इलाके में फैल गए, लोगों ने स्टेटस पे भी लगाए। फिर 2 घंटे बाद जो है उसके बच्चे के मिलने की खबर आई, तो फिर मैंने ही जो है लोगों को, जिन जिन लोगों ने स्टेटस लगाए थे, तो उनको जो है मैंने मैसेज करा कि भाई वो बच्चा मिल गया है और आप जो है आप स्टेटस हटा लो। अब ये फ़ोटो अगरचे चल पड़ा और इस तरीके से बहुत सारे फ़ोटो जो है वो खोए हुए बच्चों के चल जाते हैं। आप यकीन जानिए 2 घंटे बाद बच्चा मिल गया, यानी 2 बजे बच्चा खोया, 4-5 बजे तक बच्चा मिल गया था। लेकिन रात तक जो है वो 9-10 बजे तक जो है लोग यही बातें कर रहे थे कि पता नहीं बच्चा मिला या नहीं मिला, यानी कि लोगों को इस बारे में इल्म नहीं था। सिर्फ फ़ोटो चला देते हैं कि बच्चा खो गया। ये अच्छी बात है, अवेयरनेस है, मैं इससे मना नहीं कर रहा। लेकिन बच्चा खोने की खबर तो हर कोई फैला देता है, लेकिन बच्चा मिलने की खबर जो है बहुत देर तक पहुँचती है। और वो फ़ोटो कई बार तो 1-1 साल तक जो है वो लोगों में घूमता रहता है। पता नहीं कौन कौन से मुल्कों में होकर वापस इंडिया में वो फ़ोटो आ जाता है। कहने का मकसद ये है कि हम जो छोटे छोटे बच्चों को बाज़ार भेजते हैं, तो क्या हमने इस दिन के लिए अपने बच्चों को पैदा करा है कि वो 2-2, 4-4 रुपए की चीज़ें लेने के लिए बाज़ार निकलते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है वो वापस आ जाते हैं और कुछ बच्चे जो है वो ज़िंदगी भर वापस नहीं आते। तो ये कसूर कहीं ना कहीं हम लोगों का। हमारे बच्चे इतने फालतू हैं कि भाई हम जो है छोटी छोटी सी बात पर जो है इनको बाज़ार भेज देते हैं सौदा लेने के लिए। अरे पेंसिल नहीं है घर में, कोई बात नहीं, शाम को उनके अब्बा आएंगे वो लेते हुए आ जाएंगे। दाल ख़त्म हो गई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र कर लो, ख़ुद निकल जाओ बाज़ार। लेकिन ये जो हम छोटे छोटे कामों के लिए अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और ये मासूम बच्चे किसी की भी बातों में बड़े आराम से आ जाते हैं। आपको पता है चॉकलेट टॉफ़ी के लालच में जो है बच्चों को पहले भी बहलाया फुसलाया जाता था और आज भी जो है वो बच्चों को बहलाया फुसलाया जाता है। आप कितना ही बच्चों से मना करें, किसी अंकल से कोई सामान मत लेना, किसी अनजान आदमी से बात मत करना, लेकिन बच्चे जो है आपकी बात को हल्का लेते हैं। बच्चों को इतनी तमीज़ नहीं होती। अगरचे बच्चों को इतनी तमीज़ होती तो बच्चों को बच्चा कौन कहता। ये हमारी अखलाकी और समाजी ज़िम्मेदारी बनती है कि जैसे हम अपने बच्चों की फ़िक्र करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हम दूसरे के बच्चों का भी ख्याल रखें। अब आते हैं अपनी उस कहानी के ऊपर जो मैंने आपको शुरू में सुनाई थी, जन्नत और मन्नत की। रास्ते में मैंने उन बच्चियों के नाम पूछे। उन्होंने बताया कि एक का नाम जन्नत है, एक का नाम मन्नत है। मुझे बड़ा प्यार भी आ रहा था उन बच्चियों के ऊपर। लेकिन मैं जो है उन बच्चियों को स्टेशनरी की शॉप तक लेके गया और फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ गया। अब मुझे भी क्योंकि काम था, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, मेरे पास कुछ सामान भी था कि अब मैं जो है उनको वहाँ से वापसी उनके घर तक भी छोड़ूं। लेकिन मुझे उनकी फ़िक्र होती रही कि क्या वो सही सलामत अपने घर वापस पहुँच गई होंगी। अब बहुत से लोग हो सकता है ये कहें कि भाई आप उनको उनके घर तक छोड़ाते हैं, लेकिन ये 2 बच्चों की बात नहीं है, ये हर घर की कहानी है। हर फैमिली जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है बाज़ार भेज देती है। इतवार वाले दिन जो है छोटे छोटे बच्चों को कचौरियों की लाइनों में लगा देते हैं। आम दिनों में भी जो है वो स्कूल से आ रहे हैं बच्चे
और किस तरीके से जो है वो चीज़ लेने रुक जाते हैं, कहीं कुछ सामान लेने रुक जाते हैं, माँ बाप को फ़िक्र होने लगती है। थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें कि भाई अगर हमने बच्चे पैदा करे हैं तो खाली उनकी पढ़ाई लिखाई की, उनकी शादी की हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है, उनकी देखभाल की भी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल अपने बच्चों को तहिया कर लें कि भाई अपने बच्चों को अकेला बाज़ार में नहीं भेजना। कितना ही बच्चे रोएं, कितना ही घर में सामान ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, रात का खाना नहीं पकेगा, कोई मसला नहीं है, बाज़ार से आ जाएगा, देर से पक जाएगा, लेकिन छोटी छोटी सी बातों पे बच्चों को बाज़ार ना भेजें। माहौल बहुत ख़राब है। कितनी खबरें सच्ची हैं, कितनी झूठी हैं, हमें नहीं पता, लेकिन बच्चों के खोने का सिलसिला हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं और अब भी जो है वो बच्चे हो रहे हैं। तो हम सभी को अपने बच्चों से मोहब्बत है, कोई खुशी में बाज़ार नहीं भेजता, लेकिन कोशिश करें कि अपने बच्चों को अपने घर में रखें और कहीं बच्चे आए जाएँ तो अपने साथ लेके जाएँ और बच्चों से कसदन कह दें कि जब तक हम ना आएँ, आप अगर ट्यूशन गए हुए हैं, स्कूल गए हुए हैं या कहीं भी गए हुए हैं, आप वहीं पे रहेंगे, हम आपको लेने आएंगे जब ही आप आएंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें। नहीं तो जिन लोगों के बच्चे खोए हैं आप उनसे जाके पूछिए, पूरी ज़िंदगी जो है उनके सीने पे एक बोझ रहता है कि काश हम अपने बच्चों को सामान लेने नहीं भेजते तो आज हमारे बच्चे जो है हमारे पास होते। जिनके बच्चे खो गए हम उनके साथ हैं, हम उनके दर्द में शरीक हैं, लेकिन जिन लोगों के बच्चे अभी तक उनके पास हैं, मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनके बच्चों को सलामत रखे। कोई बुरी घड़ी बता के नहीं आती। हम सोचते हैं कि गली तक जा रहा है हमारा बच्चा, लेकिन बहुत सारे लोगों के बच्चे वापस नहीं आ पाते। तो कोशिश करें अपने बच्चों को बिल्कुल भी बाज़ार में अकेले ना भेजें। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की मेरी वीडियो आपको मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को आप सब अपने से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।